नमस्काराः छात्राः। कक्षा अष्टम्याः संस्कृतविषयस्य कक्षायां स्वागतम् अस्ति। देखिए बच्चों, हमने फोर्थ चैप्टर पढ़ा चल चल पुरतो निधेहि चरणम, है ना। मतलब हमें कहाँ चलना, आगे की ओर चलना है। इस पाठ के अभ्यास को आज हम करने वाले हैं, चूँकि ये पाठ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो पहला प्रश्न इसमें आपको दिया है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। क्या करना है, आपके इस पाठ में दिए गए गीत को, जो आपको ये गीत के माध्यम से दिया गया है, बहुत ही अच्छा गीत है, हमने इसकी लय भी जानी जब इसे पढ़ा था। तो इसे क्या करना है, सस्वर गायत। सस्वर क्या करना है, गाना है। आप लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया था और ये गीत आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट गीत है और अच्छा है, देश के ऊपर है, हमारे अंदर उत्साह का वर्धन करने वाला ये गीत है। तो देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया है उसमें दिया है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। क्या करना, हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें क्या करना, एक पदेन में देना है। एक पद अर्थात वन वर्ड में आंसर हमको करना है। आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या दिया हुआ, स्वकीय साधनम किम, है ना। हमारे खुद का साधन क्या होता है, तो आ जाएगा इसका बलम। बलम अर्थात हमारे जो पावर है, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो बल है, वही क्या है, हमारा साधन है। अगर मान लो हमारे अंदर बल नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, दिन भर बस सोए रहेंगे, है ना। तो जब तक बल नहीं होगा तब तक हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। ख वाला दिया है, पथि के विषमाः प्रखराः। पथि अर्थात मार्ग में, रास्ते में क्या विषम असमान, और प्रखराः का अर्थ क्या होता है, तो प्रखराः का अर्थ होता है जो हमें नुकसान पहुंचाए, है ना, तीक्ष्ण या नुकीले। तो क्या मिलेंगे हमें, पथि मतलब रास्ते में, तो इसका जाएगा सेकेंड का पाषाणाः। पाषाणाः अर्थात पत्थर। ग वाला है, सततम किम करणीयम। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, तो ध्येय स्मरणम, है ना। हमेशा हमारे लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए, हमारे एम के बारे में सोचना चाहिए। फिर घ है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः, है ना। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जितने भी पाठ हम पढ़ेंगे उसके रचयिता का हमें नाम पता होना चाहिए। उसमें से कविता या पद्यखंड जो हमारा आता है उसके कवि का नाम तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। फिर है क्या नाम है इनके रचयिता का, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। क्या नाम है, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। स्क्रीन पे देखिए आप लोग, आंसर दिख रहा है। फिफ्थ है, फिफ्थ दिया, सह कीदृशः कवि मन्यते। वो कैसे कवि जाने जाते हैं, तो राष्ट्रवादी, है ना, जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमें क्या करना, मंजूषा मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऊपर जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें से हमें क्या करना है, एक एक जो सही आंसर है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लिखना है। क वाला दिया है, तुम विद्यालयम, और खालिस्तान दिया है, ठीक है। तो तुम विद्यालय, तो हम इसको क्या कहेंगे, चलो या फिर जाओ, यही बात करेंगे। तो पहला क्या जाएगा, चल। तुम विद्यालयम चल, तो चल अर्थात तुम विद्यालय चलो। सेकेंड है, राष्ट्र अनुरक्तिम खालिस्तान, है ना। राष्ट्र के प्रति क्या होनी चाहिए, अनुरक्ति होना चाहिए, या फिर करो, मतलब राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखो। तो क्या जाएगा इसका, राष्ट्र अनुरक्तिम विधेहि, क्या जाएगा दूसरे का, विधेहि। थर्ड है, मह्यम जलम, तो जलम के साथ आ जाएगा देही। मह्यम मतलब मेरे लिए, जल मतलब पानी, देही अर्थात दीजिए। फिर है मूढ़, खालिस्तान धनागम तृष्णाम, क्या जाएगा फोर्थ में, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, है ना। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी, मूढ़ पाषाण खंडेशु, है ना। मूढ़ का अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख। और यहाँ पर जही ही का अर्थ दिया है छोड़ दो। क्या छोड़ दो, धन आगम तृष्णाम, मतलब धन की भूख, पैसों की प्यास क्या कर दो, या भूख क्या कर दो, त्याग दो, छोड़ दो, है ना। क्या जाएगा, जही ही। फिर इनका दिया हुआ है फिफ्थ नंबर का, जिसमें दिया है खालिस्तान गोविंदम। तो क्या करना हमें, भज गोविंदम, हमेशा किसका भजन करना है, गोविंद अर्थात ईश्वर का। फिर सततम ध्येय स्मरणम, ध्येय का स्मरण क्या करो, तो इसके साथ आ जाएगा कुरु, हमेशा अपने ध्येय का स्मरणम कुरु, है ना। फिर देखिए फोर्थ वाला दिया हुआ है नंबर का, जिसमें हमें आम ना बताना है, संस्कृत में सही या गलत,
हिंदी में क्या होता है आपका सही या गलत, और इंग्लिश में कहते हैं हम ट्रू या फॉल्स। तो संस्कृत में क्या करना, आपको आम और ना बताना है। तो पहला दिया निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, है ना। तो गिरि शिखर पे क्या है, निज निकेतन मतलब हमारा स्वयं का घर समझो, तो क्या जाएगा इसका आम। ख है स्वकीयम बलम बाधकम भवते, अपना स्वयं का बल क्या होता है, बाधक होता है क्या, तो इसका क्या जाएगा न, हमारा बल तो साधक होता है, साधकम। फिर ग है पति हिंस्राः पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, तो इसका क्या जाएगा न। फिर है गमनम सुकरम अस्ति, जाना सुकरम अर्थात सही है ना, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के या आरामदायक है। सुकरम का अर्थ होता है आरामदायक, तो क्या जाएगा इसका भी न। फिर सदैव अग्रेव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, तो इसका क्या जाएगा आम, इसका जाएगा आम। पहला और आखिरी आम, बाकी सारे न। देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा। फिर है अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुत, अब हमें क्या करना है, इसमें अर्थ का भेद स्पष्ट करना है। मैं आप लोगों से बेटा बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर संस्कृत में आपकी एक मात्रा की भी गलती हो रही है तो उसका भी अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है ना। तो देखिए कैसा हो जाता है। पहला दिया हुआ परितः, परितः दिया, परितः अर्थात होता है चारों ओर, इसका हिंदी अर्थ भी दिख रहा है। तो इसका सेंटेंस हमें बनाना है, मतलब हमें एक शब्द दिया गया है, उस शब्द के बेस पे हमें क्या बनाना है, उसका एक वाक्य बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो क्या जाएगा यहाँ पर विद्यालयम, परितः मतलब चारों ओर, तो हम लिख देंगे विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, मतलब विद्यालय अर्थात स्कूल के चारों ओर क्या है, वृक्ष है। सेकंड क्या दिया हुआ है, पुरतः, पुरतः का अर्थ होता है सामने, है ना। तो पुरतः अर्थात, तो इसका भी हम वाक्य लिख देंगे विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, मतलब स्कूल के सामने क्या है, उद्यान है, पार्क है। फिर थर्ड है नगः, नगः अर्थात पर्वत, तो हिमालय प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय क्या है, फेमस पर्वत है ना, नगः अर्थात पर्वत। फिर है फोर्थ नागः, नाग आपने सुना होगा, कालिया नाग का मर्दन किया भगवान ने, है ना। तो ऐसे नाग अर्थात क्या हो जाएगा, सर्प मतलब सांप, तो क्या जाएगा इसका वृक्षस्य समीपे एकः नागः अस्ति, मतलब पेड़ के पास एक नाग है। फिर देखिए अगला दिया हुआ आरोहणम, आरोहणम मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना, और अवरोहण के मतलब होता है नीचे की ओर आना, है ना, या फिर उतरना बोल सकते हैं। तो चढ़ना आ जाएगा, इसमें क्या बनेगा सेंटेंस, तो जाएगा पर्वतारोहणम सुदुष्करम भवति, है ना। तो पहाड़ पर चढ़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, कठिनता पूर्वक होता है। फिर अगला दिया है अवरोहणम, अवरोहणम मतलब होता है उतरना, तो इसका क्या बनेगा पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, मतलब पर्वत से चढ़ना तो कठिन होता है किंतु उतरना क्या होता है, सुकरम अर्थात आसान होता है। फिर है विषमाः, विषमाः का मतलब होता है असमान, अलग अलग, तो इसका क्या बन जाएगा मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति, मार्गे अर्थात रास्ते में, असमान पाषाण मतलब पत्थर है। फिर है समाह, समाह का मतलब होता है समान, एक जैसे, तो इसका क्या जाएगा मम कृते सर्वे छात्राः समः सन्ति, मतलब मेरे लिए, मम कृते अर्थात मेरे लिए सभी छात्र सभी बच्चे क्या है, एक समान है। आया समझ में। फिर क्या दिया है मंजूषाता अव्यय पदानि, रिक्त स्थान में लिखना है अव्यय पद, है ना। तो पहला विद्यालय से खालिस्तान एकम उद्यानम अस्ति, तो विद्यालय के खालिस्तान में एक उद्यान है, तो अभी हमने बात की थी, तो इसका क्या जाएगा विद्यालय से पुरतः एकः उद्यानम अस्ति। फिर ख क्या दिया हुआ सत्यम खालिस्तान जयते, आप लोगों ने पढ़ा हुआ सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते मतलब सत्य की ही जय हो, जिन शब्दों के आगे एव लग जाता है, एव मतलब होता है कि बस वो ही हमारे लिए क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, तो सत्यम एव जयते अर्थात सत्य की ही जय हो। फिर गा है किम भवान स्नानम कृतवान, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था खलु किल ननु, ये जो अव्यय है ये इन शब्दों में लगते हैं जहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है। तो क्या जाएगा किम भवान स्नानम कृतवान खलु, इसमें क्या जाएगा खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है। फिर है घ वाला सह यथा चिंतयति खालिस्तान आचरति, देखिए बेटा यथा के साथ हमेशा तथा आएगा, तो इसमें यथा आया तो इसके साथ क्या लगेगा अव्यय
तथा आचरति, मतलब वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। यथा तथा, यथा भाषा, है ना, यथा देशः तथा भाषा, जैसा देश वैसा वैसी भाषा, है ना। और यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, ये आपने सुना होगा यथा तथा का। फिर अगला है ग्रामम खालिस्तान वृक्षाः सन्ति, गांव के खालिस्तान वृक्ष है, तो इसका क्या आ जाएगा, ग्रामम परितः, परितः अर्थात चारों ओर, गांव के चारों ओर, वृक्षाः अर्थात बहुत सारे पेड़ है। फिर है विद्याम खालिस्तान जीवनम वृथा, तो क्या आ जाएगा, विद्याम बिना, मतलब विद्या के बिना क्या है, जीवन हमारा बेकार है। कैसे बेकार है, जैसे मान लो आप लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, कल को आप बड़े हो गए, आपको अगर बैंक में पैसों का भी काम है तो भी आपको पढ़ना आना चाहिए, ताकि आपको पता तो चले कि आपके पासबुक में कितना बैलेंस है कितना नहीं है ना। तो हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपका एजुकेशन है। फिर आखिरी क्या है, भगवंतम भज, तो इसमें क्या जाएगा, सदा भगवंतम भज, अर्थात हमेशा भगवान का स्मरण करो, भगवान को भजो। फिर 6 नंबर का देखिए स्क्रीन पे, विलोम पदानि योजयत। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, विलोम शब्दों को क्या करना है, जोड़ना है ना। कौन सा शब्द कौन किसका विलोम है, तो यहाँ पे आपको अशुद्ध दिए हुए, आपको उसे शुद्ध करना, मतलब उसे सही सीक्वेंस में जमाना है। तो पुरतः का मतलब होता है सामने, तो पुरतः का क्या जाएगा, आगे का क्या बोलेंगे हम, पीछे, तो पुरतः का जाएगा पृष्ठतः, ये हो गया पहला। दूसरा है स्वकीयम, स्वकीयम अर्थात स्वयं का या फिर खुद का, तो इसका क्या जाएगा, परकीयम, परकीयम अर्थात दूसरे का, ये इसका अपोजिट हो गया। फिर भीति ही, भीति अर्थात डर, तो डर का क्या आ जाएगा, साहसः, है ना, तो भीति ही का क्या जाएगा, साहसः। अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब होता है लगाव होना, है ना, तो इसका क्या जाएगा, विरक्ति, विरक्ति का मतलब एकदम मुक्त होना, किसी भी चीज़ से कुछ मतलब नहीं होना, तो अनुरक्ति का क्या जाएगा, विरक्ति ही। फिर गमनम, गमनम मतलब होता है जाना, तो जाने का अपोजिट क्या हो जाएगा, आना, तो गमनम का क्या हो जाएगा उल्टा, आगमनम। अंडरस्टूड, आया समझ में। अब देखिए 7 नंबर, 7वें नंबर में दिया हुआ, लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। हमें क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर लट लकार दिया हुआ है, और उस लट लकार को आपको किस में चेंज करना है, लोट लकार और विधिलिंग लकार में। तो जैसे लट लकार में प्रत्यय होते हैं अति अतः अंति असि अथा अथ आमी आवा आमा, ये ऐसे लोट लकार के होते हैं, अतु अताम अंतु डेस तम ता आनी आव आम, ठीक है। और विधिलिंग लकार क्या हो जाएगा, एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम, ये इसके प्रत्यय होते हैं। अब इसमें क्या करना है, मान लो पहला दिया हुआ है खेलसी, तो खेलसी दिया हुआ मध्यम पुरुषस्य एक वचनम, मध्यम पुरुष का एक वचन दिया है, तो इसका लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन बनाना है, और विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन बताना है। तो क्या जाएगा खेलसी का, तो इसका जाएगा खेल, लोट लकार के नीचे क्या जाएगा, खेल, और विधिलिंग लकार के नीचे जाएगा खेले है। खादंती दिया हुआ है प्रथम पुरुष बहुवचन, तो इसका लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, खादंतु, और विधिलिंग में हो जाएगा खादेयुः। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अच्छे से, बस वैसा का वैसा लिखते जाइए। फिर है पिबामी, पिबामी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो इसका जाएगा पीवानी, ना में छोटे की मात्रा लगी हुई है, और विधिलिंग में क्या हो जाएगा, पीबेयम। फिर हसतः, हसता द्विवचन है किसका, प्रथम पुरुष का, तो इसका क्या जाएगा, हसताम लोट लकार में, और हसेताम विधिलिंग लकार में। फिर है नयामः, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नयाम, ये हो जाएगा आपका लोट लकार में नयाम, और विधिलिंग में हो जाएगा नयम। अब इसके अर्थ क्या होते हैं, खेलसी मतलब होता है खेलना, खादंती मतलब खाना, पीवामी मतलब पीना, हसतः अर्थात हंसना, और नयाम मतलब होता है ले जाना, है ना। फिर देखिए आ वाला, अधोलिखित पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। अब आपको क्या करना है, इसमें विभक्ति बताना है। तो जैसे पहला दिया हुआ है पथिन, पथिन का आपको सप्तमी विभक्ति का एक वचन हमें बताना है। मैंने आप लोगों से कहा था विभक्ति आप लोगों को याद होनी चाहिए, है ना। तो अब हम अगला वीडियो जो बनाएंगे पूरा विभक्ति के ऊपर बनाएंगे। तो क्या दिया हुआ है, पथिन, पथिन सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्या हो जाएगा, पथिन का सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो इसका हो जाएगा पथि, था में छोटी की मात्रा, इसका पहला लिख लो पथि। दूसरा है राष्ट्र, राष्ट्र का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बताना है, तो राष्ट्र की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी राष्ट्राय।
फिर है पाषाण का सप्तमी विभक्ति एक वचन बताना है ना। तो पाषाण का क्या हो जाएगा, पाषाणे। यान शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन बताना है तो क्या जाएगा, यानानि। यानम याने यानानि, यानम याने यानानि। फिर है शक्ति शब्द का प्रथमा एक वचन बताना है तो इसमें बस विसर्ग लग जाएगा, एक वचन क्या हो जाएगा, शक्ति ही। और फिर आखिरी है पशु, तो पशु का सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा, पशुषु। स्क्रीन पे आपको दिखाई दिया बच्चों। तो आप लोगों को इसका अभ्यास एक बार फिर से करना है। ये चैप्टर आपको अच्छे से बार बार पढ़ना है क्योंकि इसमें गीत दिया हुआ है जो शौर्य और उत्साह से भरा हुआ है ना। अच्छी पढ़ाई करना आप लोगों को। इतना ही कह करके धन्यवाद।